इस कक्ष से बाहर जाने से पूर्व आपको हमारे शव के ऊपर से जाना होगा। हट जाओ आनंद। किशोरी ने तारा सिंह की मुक्ति की योजना बना ली है युवराज, किंतु किशोरी ने शिवगढ़ के महायोद्धाओं को शत्रु भी बना लिया है। ठीक है संग्राम सिंह जी, हम माताश्री के लिए महल अवश्य चलेंगे, परंतु उनका आशीर्वाद मिलने के पश्चात हम अपना कर्तव्य निभाने निकल जाएंगे। प्रणाम बाबा। इस आशा के साथ आई हूं कि अब तक आपका क्रोध शांत हो गया होगा। नहीं बेटी नहीं, हमने तो तुझ पर कभी क्रोध किया ही नहीं, और ये तेरे प्रति हमारे स्नेह का ही परिणाम है कि पहली बार हमने अपना वचन तोड़ा और हम तेरे महल में वापस आ गए हैं। तुझे किस बात की चिंता है? बोल। चिंता का कारण युवराज इंद्रजीत सिंह है बाबा, जिसको आपने अब तक क्षमा नहीं किया और क्षमा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसने जो नादानी की है उसे हम कभी नहीं भुला सकते। आप उसकी भूल का दंड हमें दे दीजिए बाबा, किंतु हमारे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। बस चंद्रकांता बस। हमारे क्रोध की अग्नि को फिर से मत चला, कहीं हम तुम्हारे पुत्र को कोई और श्राप न दे दे, क्योंकि बाबा रुद्रनाथ के मुख से निकली वाणी कभी वापस नहीं लौटती। जा अपने कक्ष में जा और विश्राम कर। जिसके पुत्र से बाबा रुद्रनाथ रुष्ट हो जाए, उस महा को भला नींद कैसे आ सकती है बाबा? आप हमें दंड दे दीजिए, क्योंकि अब हमें अपने पुत्र को और अधिक कष्टों में देखने की शक्ति नहीं बची बाबा। तो सुन, यदि यही तेरी इच्छा है तो हम तुझे और वीरेंद्र सिंह को अपने पुत्र से दीपावली की रात्रि तक दूर रहने का दंड देते हैं। अब तू अपने उस उदंड पुत्र को तभी मिल पाएगी जब सारे संसार में दीपावली के दिए जगमगाएंगे। और यदि तूने ये नियम तोड़ा तो तेरे महल से तेरा सबसे बड़ा कुल दीपक सदा सदा के लिए बुझ जाएगा। इतना बड़ा श्राप मत दीजिए बाबा। जिन पुत्रों के विरह में हमें एक एक पल वर्षों के समान लग रहा है, उन पुत्रों की हम इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे कर पाएंगे बाबा? आप चाहे तो हमें मृत्यु दंड दे दीजिए, किंतु अपनी ममता से दूर इतने लंबे समय तक रहने का दंड ना दीजिए बाबा। दंड तो तुझे भी भुगतना होगा चंद्रकांता, क्योंकि दुर्भाग्य से तू उस उदंड की माता है। और जाके कह दे वीरेंद्र सिंह से कि तेरे साथ साथ वो भी अपने पुत्र से ना मिलने का ना संपर्क करने का प्रयास करें, अन्यथा इस राजमहल में सदा सदा के लिए अंधकार फैल जाएगा। क्या दीपावली तक हम अपने पुत्रों से नहीं मिल सकते? ये आप क्या कह रही हैं महारानी? ये हम नहीं कह रहे, ये बाबा रुद्रनाथ ने कहा है। उन्होंने हमसे वचन ले लिया है कि दीपावली से पूर्व अगर हमने हमारे युवराजों से मिलने की या फिर संपर्क करने का प्रयास किया तो
तो हमारा युवराज यानी हमारा कुलदीपक सदा सदा के लिए बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। ये कैसा वचन दे दिया आपने महारानी? क्या आप इतने दीर्घ समय तक अपने युवराजों से मिले बिना रह सकेंगे? कभी नहीं। यदि हमारा वश चलता तो हम तो इसी पल विजयगढ़ जाकर अपने पुत्रों को यहां ले आते, किंतु बाबा रुद्रनाथ ने हमारी और हमारी ममता के बीच में इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है जैसे हम चाह कर नहीं लांघ सकते। परंतु हम उस दीवार को अपने मार्ग में कभी नहीं आने देंगे। संसार की कोई भी शक्ति हमें अपने युवराजों से मिलने से नहीं रोक सकती। हम तुरंत अपने युवराजों से मिलने विजयगढ़ जाएंगे। नहीं महाराज, यदि आपने ऐसा किया तो हम अपने युवराजों को सदा सदा के लिए खो देंगे, सदा सदा के लिए खो देंगे। अब ना हम विजयगढ़ जा सकते हैं और ना हम उन्हें चुनाड़ कर बुला सकते हैं। हम उस भंवर में फंस गए हैं जिसमें से हम बाबा रुद्रनाथ की इच्छा के बिना नहीं निकल सकते। ये नियति ने कैसा खेल खेला है, ना हम चैन से जी सकते हैं ना चैन से मर सकते हैं। ये कैसा आशीर्वाद दिया है बाबा ने, जिसने बिछड़ी ममता को आपसे और अधिक दूर कर दिया है। यदि आप उनका आशीर्वाद दिए बिना ही विजयगढ़ चली जाती तो कम से कम आपको आंसू तो नहीं बहाने पड़ते। परंतु जिन पुत्रों को इतने दुख और कष्टों के बाद हमने एक बार फिर से पाया है, अब हम एक क्षण के लिए भी उन्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकते। महारानी, आप चिंता ना करें, हम इसी समय बाबा रुद्रनाथ से दो टूक बात करके आते हैं। रुकिए महाराज, यदि उनको और अधिक क्रोध आ गया तो पता नहीं वो क्या नया श्राप दे देंगे। अब हमें मृत्यु का भी भय नहीं है, तो फिर बाबा के किसी श्राप का क्या भय होगा? जब इतने पास रहकर हम अपने युवराजों से नहीं मिल सकते, तो इससे बड़ा श्राप और क्या हो सकता है? नहीं चाहिए हमें राजपाट, नहीं चाहिए हमें संसार का कोई और सुख। हमें तो केवल हमारे युवराज चाहिए, जिनके बिना अब हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। महारानी, जाने दीजिए हमें, मत रोकिए हमें, क्योंकि आज हम आपका तो क्या, ईश्वर का आग्रह भी ठुकरा देंगे। ईश्वर, ये क्या हो रहा है? उनको संभालिए ईश्वर, उनको रोक लीजिए, वरना आज कोई और अनर्थ हो जाएगा। हम क्या करें? हम क्या करें?
तू हमारे कक्ष में क्यों आया है राजन? और तेरे मुख पर ये उदासी क्यों छाई है? बाबा रुद्रनाथ के वापस तेरे महल में लौट कर आने से तुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई? बाबा रुद्रनाथ, अपने ईश्वर को सामने देखकर भला किसे प्रसन्नता नहीं होगी, परंतु इतने दीर्घ समय तक आपने हमें हमारे युवराजों से मिलने के लिए क्यों रोका? ये उस अपमान का दंड है जो उसने विजयगढ़ में हमारा किया था। किंतु युवराज की भूल का दंड हमें क्यों दिया जा रहा है बाबा? हमें युवराजों से मिले हुए कितने बरस हो गए, और रानी चंद्रकांता तो इसी आस पर जीवित है कि अति शीघ्र उन्हें उनके पिछड़े लाल मिल जाएंगे। क्या तू चाहता है कि हम अपने आश्रम वापस चले जाएं? क्या तू भूल गया है कि हम अपना वचन तोड़ के तेरे इस राजमहल में वापस आए हैं? वचन तोड़कर आपने हम पर जो उपकार किया है, जो त्याग किया है, उसे हम मृत्यु के पश्चात भी नहीं भूलेंगे बाबा। परंतु एक उपकार हम पर और कर दीजिए। एक मां को उसके बिछड़े हुए पुत्रों से मिलने की अनुमति दे दीजिए, क्योंकि बाबा अपने नाना जी के जाने के पश्चात वो बहुत अकेले पड़ गए। आप हमें नहीं राजन, नहीं। अब तेरा पुत्र अकेला नहीं है। उसे अपने माता पिता का स्नेह नहीं, अपितु उस राजकुमारी का प्रेम चाहिए जो तेरे शत्रु की पुत्री है। बाबा बस राजन, बस मत काट हमारी वाणी को, और ध्यान लगा के सुन जो बाबा रुद्रनाथ तुझे कहना चाहता है। तेरा पुत्र अब तेरा विद्रोही बन गया है। शिवगढ़ की राजकुमारी के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसने सब कुछ खो दिया है। अरे अब तू तो क्या, आकाश के देवता भी उसे नहीं समझा पाएंगे। अब तुझे और महारानी चंद्रकांता को उससे मिलने का मोह त्यागना होगा। मुझे तो उसकी अकाल मृत्यु दिखाई दे रही है। नहीं बाबा रुद्रनाथ, हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, परंतु अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकते। राजन, तू भाग्य पर राज नहीं कर सकता। यदि तेरे भाग्य में दुख लिखा है तो दुख पाएगा तू। यही कड़वा सच है राजन। अब जा यहां से, निकल जा मेरे कक्ष से, अन्यथा फिर मुझे क्रोध आ जाएगा। जा। शांति शांति शांति। दुख और दुविधाएं हमारे पीछे साए की तरह लग गए हैं। सत्य बताने का साहस नहीं होता रानी चंद्रकांता से, किंतु अब असत्य का सहारा लेकर उन्हें भ्रमित भी नहीं कर सकते। महाराज अभी तक आए क्यों नहीं? क्रोधित होकर कहीं उन्होंने बाबा रुद्रनाथ को रुष्ट तो नहीं कर दिया? यदि वो फिर से रुष्ट होकर चले गए तो इस संसार में कोई हमारा न होगा। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना, अब और परीक्षा मत लेना।
क्या कहा बाबा रुद्रनाथ ने? कहीं आपके आवेश ने उनको फिर से आश्रम जाने के लिए विवश तो नहीं कर दिया? आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बाबा रुद्रनाथ महल छोड़ के नहीं गए हैं महारानी। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है। ये महल, ये विशाल राज्य, ये चौबारे, अकूत धन दौलत सब व्यर्थ हो गए। इतने निराश क्यों हो रहे हैं आप? ऐसा बाबा रुद्रनाथ ने आपसे क्या कह दिया जो क्षण भर में आप अपना पूरा का पूरा आत्मविश्वास खो बैठे? बाबा रुद्रनाथ का कहना है कि युवराज इंद्रजीत सिंह बगावत पर उतर आए हैं। बगावत पे उतर आए हैं? और उनका यह भी कहना है कि युवराज इंद्रजीत सिंह मृत्यु के उस पद पर निकल चुके हैं जहां से लौटना संभव तो नहीं परंतु कठिन। महाराज, अशुभ समाचार देने के लिए क्षमा चाहता हूं। अभी अभी विजयगढ़ से संदेश मिला है कि युवराज इंद्रजीत सिंह ने बगावत कर दी है। उन्होंने शिवगढ़ जाने का निर्णय भी ले लिया था और उस मार्ग पर निकल भी पड़े थे, परंतु भाग्य से संग्राम सिंह और मान सिंह जी ने उन्हें समझा बुझाकर बीच मार्ग से ही वापस बुला लिया। परंतु यह चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि अवसर मिलते ही युवराज किसी भी वक्त फिर से बगावत कर सकते हैं। पता नहीं हमने किस जन्म में किसका क्या बिगाड़ा था जो हमें कष्ट और दुख के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। हर घड़ी अशुभ समाचार सुन सुन के हम टूट गए, बिखर गए। अब तो सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है। हम जीना नहीं चाहते महाराज, हमें मृत्यु चाहिए, मृत्यु। मृत्यु आपकी नहीं, मृत्यु अब उन शत्रुओं की होगी जिन्होंने हमें इतने कष्टों में डाला है। तेज सिंह, आप तुरंत विजयगढ़ जाकर संग्राम सिंह और मान सिंह के साथ मिलकर युवराज इंद्रजीत सिंह पर दृष्टि जमाए रखिए। और यदि आप सबके रहते युवराज इंद्रजीत सिंह ने अब शिवगढ़ की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो आप सबकी स्वामी भक्ति पर से हमारा विश्वास सदा सदा के लिए उठ जाएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं महाराज, आपके विश्वास को हम कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे महाराज, और आपके आदेश का मृत्यु आने तक पालन करेंगे। अब हम हमारे दोनों युवराजों का मुक्ता भी देखेंगे जब बाबा रुद्रनाथ जाएंगे। दीपावली से पहले हम उन्हें कभी याद नहीं करेंगे, यह हमारा प्रण है। नहीं महाराज, ये आप कैसे कह सकते हैं? महारानी चंद्रकांता, हमारे निर्णय को अब संसार की कोई शक्ति नहीं बदल सकती। आपको सीने में पत्थर रखकर यह लंबी प्रतीक्षा करनी ही होगी। यह बाबा रुद्रनाथ की इच्छा है और जिसका पालन हमें हर हाल में करना होगा। तेज सिंह, युवराज आनंद और युवराज इंद्रजीत की सुरक्षा अब तुम्हारे संग्राम सिंह और मान सिंह के भरोसे है। हमारी अनुपस्थिति में
कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे। उठो युवराज। कौन कौन है? कौन है? मैं कावेरी। क्या यही तुम्हारा प्यार है युवराज, कि कायरो की तरह मार्ग से ही वापस लौट आए? कावेरी, तुम यहां भी चली आई? मैंने कहा था ना तुझसे कि एक आत्मा कहीं भी आ सकती है और कहीं भी जा सकती है, किंतु मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी कि उस किशोरी को संकट में छोड़कर तुम इस तरह चैन से विश्राम करोगे जिसने तुम्हारे प्राण बचाए थे। हम विश्राम नहीं कर रहे थे कावेरी, हम तो राजकुमारी किशोरी के बारे में सोच रहे थे। उनकी याद में अब हमें नींद ही कहाँ आती है जो हम विश्राम करेंगे। झूठे हो तुम। जिसने तुम्हें मुक्त कराया और जो तुम्हारे लिए अपना राज्य त्याग कर विजयगढ़ आने की तैयारी कर चुकी है, उसे ही भूल गए? ये सत्य नहीं है कावेरी। सत्य तो यह है कि हम राजकुमारी किशोरी के प्रेम में सब कुछ भूल चुके हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी हमने भुला दिया। यदि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो जाके बचा लो उस राजकुमारी को जिसके प्राण अब संकट में पड़ चुके हैं। क्या राजकुमारी किशोरी के प्राण संकट में हैं? हाँ युवराज, शिवगढ़ के महायोद्धा किशोरी की हत्या कर देने वाले हैं। उसे तुरंत बचाने का उपाय नहीं किया गया तो शिवगढ़ की राजकुमारी का तुम शव भी नहीं देख पाओगे। ये तो भैया की आवाज है। नहीं, राजकुमारी किशोरी को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। अरे युवराज, आप किससे बातें कर रहे हैं युवराज? कावेरी से। कावेरी कह रही है कि राजकुमारी किशोरी के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना होगा। युवराज, ये आपका भ्रम है, यहाँ कोई नहीं है। क्या हमारा भ्रम नहीं है? सत्य संग्राम सिंह जी, देखिए वो अभी भी कहाँ गई? अभी अभी तो वो हमसे बातें कर रही थी। ये अवश्य ही आपका भ्रम है भैया। हम सब सत्य कह रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। और अब आपको क्या हम सब पर भी विश्वास नहीं है? कावेरी! युवराज का यह भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। अवश्य कावेरी यहां आई होगी, परंतु इस सत्य को छुपाने में ही भलाई है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। युवराज, आपको थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। कभी कभी जागते हुए भी सपने दिखाई दे जाते हैं। हमें भी यही लगता है युवराज, आपने कोई भयंकर सपना देखा है। अरे आपके कक्ष के बाहर इतना कड़ा पहरा है कि इसको तोड़कर कोई भी नहीं आ सकता। आप जाइए, विश्राम कीजिए। नहीं, राजकुमारी किशोरी के प्राण संकट में हैं, हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजकुमारी किशोरी को शिवगढ़ के उन दरिंदों से बचाकर वापस ले ही आएंगे। आज तुम्हारी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है भीम बलवान। यदि तुम दोनों इसमें सफल हो गए तो गुप्त कारागार से तारा सिंह को मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो शिवगढ़ की महायोद्धाओं के हाथों उस निर्दोष की मृत्यु निश्चित है। आप घबराइए मत राजकुमार, हम दोनों महायोद्धा अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस निर्दोष तारा सिंह को कारागार से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। यदि उससे मुक्ति मिल गई तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी, परंतु तुम्हें इस योजना को बहुत ही सावधानी से अंजाम देना होगा। ये वही औषधि है जिसके द्वारा तुम दोनों मूर्छित हो गए थे, परंतु ये भूल दोबारा मत करना और इसका प्रयोग केवल अपने मार्ग में आने वाले शत्रुओं पर ही करना। अब हमसे कोई भूल नहीं होगी राजकुमारी जी। हम समझ गए इस चमत्कारी औषधि का प्रयोग
किस पर और कब करना है। अब आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए राजकुमारी जी। हम शिवगढ़ के कारागार से अकेले नहीं अपितु तारा सिंह जी को लेकर लौटेंगे, है ना महायोद्धा भीम? हाँ महायोद्धा बलवान। आज की ये अंधेरी रात कयामत की रात है। यदि हमारी योजना सफल होगी तो हमारे सपने भी सच हो जाएंगे, और यदि विफल हुए तो हमारी समस्त आशाएं शीशे की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। आपके सपने अवश्य पूरे होंगे राजकुमारी जी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं इन दोनों से कोई गलती नहीं होने दूंगी। चलो भीम बलवान। प्रणाम राजकुमारी जी। सुनो भीम बलवान, महल के मुख्य द्वार तक हम लोग अलग अलग जाएंगे ताकि कोई हमें एक साथ देख ना ले। ठीक है संध्या, चलो चलो। संध्या चुप जा, कोई आ रहा है। इतनी रात गए क्रूर सिंह के ये दोनों पिल्ले इस तरह महल में चोरों की तरह क्या कर रहे हैं? यूं हमें घूर घूर के क्या देख रहे हो गजराज? या आज से पहले हमसे सुंदर मनुष्य नहीं देखा? तो आंखें फाड़ फाड़ के हमें नजर लगाने का षड्यंत्र रच रहे हो। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? महल के पहरेदारी राजकुमारी किशोरी के और इस महल के सच्चे स्वामी भक्त हैं हम। किंतु एक बात समझ में नहीं आई, इतनी रात गए महल में चोरों की तरह तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? खामोश! क्या तुम दोनों ये नहीं जानते कि हम कौन हैं? हमारी हैसियत क्या है? हम जानते हैं ये महल में आपकी हैसियत क्या है। एक शरणार्थी और बिन बुलाए अतिथि है आप। परंतु ये तुम नहीं जानते कि हम दोनों भाई राजकुमारी किशोरी के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली महायोद्धा हैं। आज के पश्चात हमें ललकारने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें महल में नहीं युद्ध के मैदान में मिलेंगे। तलवार से खेलना बच्चों का काम नहीं है, उसे मैदान में डाल दो, वरना हाथ कट गया तो रक्त बाहर निकल आएगा। चलो भीम भैया, जब ये अपने माता श्री की बात नहीं सुनते तो हम किस खेत की मूली हैं? कितना अशुभ है ये महल। यहाँ बड़े तो बड़े, छोटे छोटे पिल्ले भी काट कर जाते हैं।
बलवान, बिल्कुल वैसा ही करना जैसा राजकुमारी जी ने कहा है, समझ गए? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरे नन्हे मुन्नो, क्या हुआ? हमारी माता श्री ने हमें घर से निकाल दिया। हम हमारे पिताश्री को ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया? हमने कहा हमारे पिताश्री सबसे महान है। हमारी माताश्री बोली नहीं। अब आप ही बताइए, हमारे पिताश्री सबसे महान है कि नहीं? बचाओ, चंगू काका बेहोश हो गए। बचाओ, चंगू काका बेहोश हो गए। काका बेहोश हो गए। ये क्या? संध्या हमारे गुप्त कारागार के पास क्या कर रही है? अवश्य दाल में कुछ काला है। क्या माजरा है? चंगेज खान कारागार के द्वार पर उस पहरेदार के साथ विश्राम क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जागते रहो। तुम नहीं, आप, कि हम दोनों महायोद्धा क्रूर सिंह के सुपुत्र हैं। हाँ, और गुप्त कारागार के बाहर पहरा देने वाला चंगेज, उसने हमें भेजा है कि आप सो रहे हैं या जाग रहे ये देखने के लिए। किंतु तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हो। अब हम चंगेज से कह के इसी वक्त तुम दोनों को निलंबित करवा देंगे। क्षमा करिए हुजूर, क्या करें, 3 दिन से सोए में इसके लिए नींद आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं।
महायोद्धा भीम, इन्हें भी वो औषधि दे दो। इसे सूंघ सूंघ कर चंगेज 30-30 दिन तक जागता रहता है। दे दो। हाँ चलो, अपने अपने हथेली आगे करो। अब अपनी अपनी हथेलियों को अपने अपनी नाक के पास लेकर जाओ और ऐसे सूंघो कि सूंघते ही नींद गायब हो जाए। आप दोनों का ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उपकार हमारा नहीं, राजकुमारी जी का है। अब शीघ्र अतिशीघ्र इस अंधेरे कारागार से निकल चलते हैं और हम दोनों महायोद्धा आपको वहां ले चलते हैं जहां राजकुमारी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। किंतु इस रूप में मुझे कोई भी पहचान सकता है। यदि आप लोग मुझे अनुमति दे सके तो मैं किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता हूं। अरे हाँ, आप तो इस कारागार में अहमद का रूप धर के आए थे ना। अब आप एक काम कीजिए, हमारे पिताश्री क्रूर सिंह जी का रूप धारण कर लीजिए। फिर तो आपको इस कारागार के पहरेदार तो क्या, समस्त शिवगढ़ में किसी की हिम्मत नहीं कि जो आपको रोक सके। ठीक है, जैसा आप कहें। कारागार के समीप जाकर देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ये क्या देख रहे हैं हम? भीम बलवान हमारे साथ उधर? ये क्या, भीम बलवान क्रूर सिंह के साथ? सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। लगता है तारा सिंह तक पहुंचने से पूर्व ही क्रूर सिंह ने भीम बलवान को देख लिया। अब मुझे तुरंत राजकुमारी जी को सूचित करना होगा। कहीं हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? सत्य है, सत्य है। यदि ये सत्य है तो फिर वो कौन है? अवश्य ही कोई बहरूपिया है जो हमारे भोले भाले सुपुत्रों के साथ कोई छल कर रहा है। हम अभी उसे पकड़कर इसी कारागार में डाल देते हैं।
यदि हम उस बहरूपिये के पास चले गए तो ये सिद्ध करना कठिन हो जाएगा कि हम वास्तविक हैं या वो बहरूपिया, क्योंकि हमारे बच्चे उसके साथ हैं। तो हम क्या करें? अब ये देखना आवश्यक होगा कि हमारे बच्चों को वो बहरूपिया कारागार के भीतर लेकर क्यों गया था, और चंगेज खान पहरेदारों के साथ विश्राम कर रहा है या मूर्छित पड़ा है। चंगेज खान, चंगेज खान, चंगेज खान! अरे क्या हो क्या इन सबको? बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। विजयगढ़ का यार भागने में सफल हो गया। अवश्य ही शत्रु ने हमारे दोनों सुपुत्रों को भी फंसा लिया, परंतु भवानी सिंह और सोमनाथ को सूचित करने से पहले महल जाकर देखना होगा कि हमारे सुपुत्र हैं कहाँ। कहीं वो दोनों भी शत्रु के बहरूपिये तो नहीं थे। इतनी रात तुम कहां चले जा रहे हो, डरपोक कहीं के? ना 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 ना, पहले तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो, तत्पश्चात हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है? पहले तुम ये बताओ कि हम कौन हैं, क्योंकि हमारी आंखों ने एक ऐसा दृश्य देखा है जिसके पश्चात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम वास्तविक हैं या वो। समझ में नहीं आ रहा है, ये क्रूर सिंह अधिक पागल है या इसके दोनों कटखने पिल्ले? अरे इतना क्या सोचने लगे गज्जू भाई? बड़ा महायोद्धा क्रूर सिंह को पहचानने में इतना अधिक समय लगता है? तुम जब स्वयं को जानते हो तो हमसे क्यों पूछ रहे हो क्रूर सिंह? वाह, शाबाश शाबाश शाबाश! क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! तुमने हमारा नाम लेकर ये सिद्ध कर दिया कि हम हैं और वो। तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा क्रूर सिंह। अच्छा, ओले ले 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 ले, मैंने कुछ मैंने गुज्जू, ऐसे कैसे समझोगे तुम? क्योंकि तुम शक्ल से भी बच्चे हो और अकल से भी बच्चे हो। हाँ, थोड़ी देर बड़े हो जाओ फिर सब समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अब हम चलते हैं। शुभ रात्रि। हम वास्तविक क्रूर सिंह हैं। पता नहीं अब इस महल में कितने पागलों से पाला पड़ने वाला है। हमें राजकुमारी किशोरी से तुरंत ही दो टूक बात करके इन सब पागलों को इस महल से निकलवाना पड़ेगा। ये कैसी सूचना दी है तुमने संध्या? अचानक क्रूर सिंह और भीम बलवान कारागार के समीप कैसे मिल गए? यदि भीम बलवान ने अपने पिताश्री को हमारी योजना के बारे में बता दिया तो क्या होगा? प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। हाँ, घबराइए मत। ये हमारे पिताश्री क्रूर सिंह जी नहीं है, अपितु तारा सिंह जी। तारा सिंह? हाँ, तारा सिंह। यदि ये हमारे पिताश्री का रूप धारण नहीं करते तो इनका महल में प्रवेश असंभव था। प्रणाम राजकुमारी जी। अब तारा सिंह स्वतंत्र है और आपकी सेवा में उपस्थित है। आज तुम दोनों ने वो कार्य कर दिखाया है जो बड़े बड़े महायोद्धा भी नहीं कर सकते। तुम दोनों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। राजकुमारी जी,
हमारे लिए आपकी प्रशंसा ही काफी। अब हमारे लिए कोई और आज्ञा? अब तुम दोनों घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। यदि तुम्हारे माता पिता को संदेह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, अब हमें अंधेरे का लाभ उठाकर तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, अन्यथा कारागार के मूर्छित पहरेदार कभी भी जाग सकते हैं। हम गुप्त सुरंग से निकल जाएंगे संध्या। भाग्य में होगा तो हम फिर मिलेंगे, और जितनी देर हो सके हमारे महल से चले जाने का राज छिपाए रखना। जब तक प्राण है इस राज को राजी रखने का प्रयास करूंगी। आप अपना ध्यान रखना। अब आप देरी मत कीजिए, वरना महल में छिपे शत्रु आपके मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। चलिए राजकुमारी जी। हे भगवान, राजकुमारी पर आने वाली विपदा हम पर डाल देना। छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भीम बलवान? दिखाई नहीं दे रहा, दोनों सो रहे हैं। ये दोनों हमें छोड़कर कारागार के पास किसी और के साथ घूम रहे थे। ये क्यों नहीं कहते कि कारागार में आवारा की तरह तुम घूम फिर कर आ रहे हो? हम कारागार गए थे, ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्ही ने तो बताया। मेरे लाडले तो अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देने गए थे कारागार में। तुम्ही ने देख लिया होगा वहां पे। वैसे तुम कारागार में इतनी रात को किस बंदनी के साथ अपना मुंह गोरा कर रहे थे? प्राणेश्वरी, हम तो सदा की तरह कारागार का निरीक्षण करने गए थे, परंतु ये दोनों किसकी स्वामी भक्ति करने गए थे? राजकुमारी किशोरी की। अरे जो कार्य बड़े बड़े महायोद्धा नहीं कर पाए, मेरे पुत्रों ने कर दिखाया। राजकुमारी किशोरी के एक इशारे पर मेरे दोनों पुत्रों ने अकेले अकेले अपने दम पर विजयगढ़ से आए उस अतिथि अय्यार को तुम्हारा बहरूपिया बनाकर बंदी गृह से भगा दिया। मोहिनी, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। यदि शिवगढ़ के महायोद्धाओं को इस बात का पता चल गया तो मेरे दोनों कुपुत्रों की मृत्यु निश्चित है। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, किसी शत्रु पर झूठा आरोप लगाकर सोमनाथ और भवानी सिंह को उस अय्यार के भाग निकलने की तत्काल सूचना देनी होगी। प्राणेश्वरी, हमें कुछ आवश्यक कार्य याद आ गया, हम चलते हैं। ठहरो। खबरदार जो आज कक्ष से बाहर एक कदम भी निकाला तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगी। प्राणेश्वरी, मोहिनी, प्रिय, देखो, हमें महाराज शिवदत्त के आवश्यक कार्य से तत्काल सोमनाथ और भवानी सिंह से मिलना आवश्यक है, समझा करो। भाड़ में गया तुम्हारा आवश्यक कार्य। भवानी सिंह और सोमनाथ से मिलने के लिए मेरे कक्ष के द्वार अब कल सवेरे ही खुलेंगे। भवानी सिंह, इतने वीराने में हमें क्यों बुलाया? हम नहीं चाहते थे सोमनाथ कि पंडित जगन्नाथ की निगाहें हम पर पड़ें, क्योंकि जो कार्य हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो पंडित जगन्नाथ को कदापि पसंद नहीं आएगा। परंतु पंडित जगन्नाथ तो विंध्याचल गए हुए हैं, फिर उनकी निगाहें हमें कैसे देख सकती है? पंडित जगन्नाथ अवश्य ही महल में नहीं है, किंतु अपने पीछे वो अपनी परछाई छोड़ गए हैं। खुदा बख्श को महल में छोड़कर पंडित जगन्नाथ ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जो शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं की रणनीति पर भारी है। वो हम समझ गए, शीघ्र बताओ कि क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि विजयगढ़ से आए उस तुच्छ अय्यार का तत्काल वध कर दिया जाए, क्योंकि हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचना दी है कि राजकुमारी ने उस अय्यार को भगाने का षड्यंत्र रच दिया है और उसे वो कभी भी अंजाम दे सकती है। सोचने में समय व्यर्थ मत करो सोमनाथ, चलो हमारे साथ। भवानी सिंह जी, भवानी सिंह जी, गजब हो गया, गजब हो गया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए।
क्या हुआ क्रूर सिंह जी, आप इतने घबराए क्यों दिखाई दे रहे हैं? घबराए क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे सूचना सुनेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। वो विजयगढ़ का यार हमारे गुप्त कारागार से भागने में सफल हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है सोमनाथ जी। उस अय्यार की काल कोठरी एकदम खाली पड़ी हुई है और हमारे समस्त पहरेदारों के साथ साथ हमारा चंगेज खान भी वहां मूर्छित पड़ा हुआ है। उसका भय था वही हुआ सोमनाथ। राजकुमारी ने उस युवराज की तरह इस तुच्छ अय्यार को भी भगा दिया। राजकुमारी किशोरी को आपने कहीं देखा है? राजकुमारी भी उस अय्यार के साथ विजयगढ़ की ओर निकल चुकी है और यदि हमने उसे तत्काल नहीं रोका तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हमें तत्काल कारागार जाकर निरीक्षण करना होगा। चंगेज, 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 चंगेज! आप आ गए मेरे आका। चंगेज, ये क्या हो गया? तुम्हारे रहते हुए ये वो विजयगढ़ का तुच्छ यार कैसे भाग निकला? धोखा हुआ मेरे आका मेरे साथ। अगर अपनों ने धोखा न दिया होता तो विजयगढ़ का यार यहाँ से बचकर न जा पाता। कौन है वो विश्वासघाती जिसने अपनी मौत को बुलाया है? क्रूर सिंह के दोनों बच्चों ने शहजादी आलिया का साथ देकर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे आका। उन्होंने चुपके से मुझे नशीली दवा दे दी और मुझे बेहोश कर दिया और उसके बाद मेरे आका मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। उन दोनों चूहों को हम ऐसी दर्दनाक मौत देंगे, मौत भी कांप उठेगी। किंतु सोमनाथ, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात तो राजकुमारी किशोरी के कहने पर ही किया है, इसलिए उन दोनों के साथ साथ राजकुमारी किशोरी का भी इतना ही दोष है। अब समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। तुम चंगेज के साथ उत्तरी दिशा संभालो और हम दक्षिण की दिशा में उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब क्या होगा तारा सिंह? सोमनाथ और चंगेज अपने सैनिकों के साथ इसी ओर आ रहे हैं। चंगेज, अगर विजयगढ़ का वो तुच्छ यार हमें अब इसी समय दिखाई दे गया तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। आप उसकी फिक्र ना करें मेरे आका। वो दुश्मन अय्यार की बोटी बोटी करके चील कौओं को खिलाने का इरादा कर चुका है चंगेज। एक तरफ भवानी सिंह है और दूसरी तरफ हम, और हम दोनों के बीच वो तुच्छ यार राजकुमारी किशोरी को विजयगढ़ की ओर लेकर जा रहा है। परंतु आज उसकी मृत्यु अवश्य है, चाहे वो भवानी सिंह के हाथों हो या फिर हमारे हाथों से। सोमनाथ और चंगेज तो दिखाई दे गए, परंतु उनके साथ वो भवानी सिंह दिखाई नहीं दे रहा। किंतु वो दुष्ट भी कहीं ना कहीं से हमारा पीछा जरूर कर रहा होगा।
भवानी सिंह हमारे पीछे से आ रहा होगा, क्योंकि जब कभी शिवगढ़ के दुष्ट महायोद्धा एक होते हैं, अपने शिकार को आमने सामने घेर कर मारते हैं। ये हमें गुप्तचरों से पता चला है। हाँ राजकुमारी जी, हमें शत्रुओं को चकमा देने के लिए कोई तीसरा ही मार्ग खोजना होगा। अब हमें विजयगढ़ के मार्ग पे नहीं बल्कि चुनारगढ़ के मार्ग पर चलना होगा। विजयगढ़ से कोई सूचना आई? हमारे युवराज सुरक्षित है भी कि नहीं? हमारा मन चिंताओं से घिरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। महारानी जी, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मान सिंह जी और संग्राम सिंह के होते हमारे युवराजों पर कभी कोई खतरा आ ही नहीं सकता। और वैसे भी अब तो तेज सिंह भी विजयगढ़ पहुंच ही गए होंगे। पता नहीं क्यों हमारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। घड़ी घड़ी अशुभ विचार हमारे मन में आते हैं और हमें विचलित करते हैं, क्योंकि पहले भी इतनी सुरक्षा होने के पश्चात इतनी बड़ी घटना घटी थी। बस उसी का डर हमारे मन में समाया हुआ है। महारानी जी, आप अपने मन से हर किस्म की चिंता और भय को निकालकर दूर फेंक दीजिए, क्योंकि उस दुर्घटना ने विजयगढ़ के सभी योद्धाओं और महायोद्धाओं को अति सतर्क कर दिया। और अब कभी कोई ऐसी चूक हो ही नहीं सकती जो फिर किसी खतरे का कारण बने। हम कितने विवश हैं। केवल हम सांत्वनाओं और आशाओं के सहारे जी रहे हैं। बाबा रुद्रनाथ ने हमें कैसी अग्नि परीक्षा में डाल दिया है। हमें हमारी ममता से इतने पास होकर भी इतना दूर कर दिया है। ये धन दौलत राजपाट और असीम शक्तियां किस काम की, जब हम अपने युवराजों को एक झलक भी नहीं देख सकते। स्वतंत्र होकर भी हम केवल एक बंदी हैं, बंदी। महारानी, इन्हीं दुखों का सामना भगवान श्री राम ने किया था। यही कष्ट मां सीता ने भी सहे। फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। 14 वर्ष तक वनवास में उन्होंने किन किन कष्टों को सहा, किन किन संकटों का सामना किया है, यह विधि का विधान है। समय के खेल निराले हैं महारानी। हमारे पुत्र हमसे दूर अवश्य हैं, परंतु वो किसी भयानक जंगलों में नहीं है। वो हमारे ही महल में है, हमारे अपनों के पास है। महारानी, दीपावली तक कैसे भी करके हमें यह कठिन समय बिताना ही होगा। फिर यह वनवास समाप्त हो जाएगा। हमारी इस छोटी सी अयोध्या में हमारे राम लक्ष्मण का आगमन होगा। भैया, भैया अपने कक्ष में भी नहीं है। कहीं वो शिवगढ़ राजकुमारी और तारा सिंह को छुड़ाने के लिए तो नहीं चले गए? यदि ये सत्य है तो हमें उन्हें रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। भैया, मान सिंह जी, भैया फिर चले गए। संग्राम सिंह जी, भैया कक्ष में नहीं है। क्या हुआ युवराज? भैया कक्ष में नहीं है मान सिंह जी। सैनिकों, ढूंढो उन्हें, युवराज के आसपास ही होंगे, जल्दी जाओ।
अब ढूंढने में कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो महल में नहीं मिलेंगे। वो शिवगढ़ के मार्ग पर निकल गए। रोके रोके संग्राम सिंह जी, उन्हें रोकिए। साहस मत छोड़िए युवराज, हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अब सोचने में समय नष्ट ना कीजिए, चलिए तुरंत निकलते हम, ढूंढते उन्हें, चलिए। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, युवराज को ढूंढने के लिए तुरंत निकलना चाहिए। चलो युवराज। हमारे रहते हुए राजकुमारी किशोरी को कोई नहीं मार सकता। हम आपको भूले नहीं है राजकुमारी, हमारी प्रतीक्षा करना। हम शीघ्र ही शिवगढ़ पहुंच रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। हम राजकुमारी किशोरी से मिलने आए हैं। क्या? इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है? उनसे कहो कि हम किसी आवश्यक कार्य से उनसे तुरंत भेंट करना चाहते हैं। आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि ये उनके विश्राम का समय है। आप जानते नहीं कि राजकुमारी जी विश्राम के समय किसी से नहीं मिलती? क्या तुम ये नहीं जानती कि हम कौन हैं? हमारी हस्ती क्या है? जाकर तुरंत संदेश पहुंचाओ, वरना हम बिना अनुमति के ही अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो आप राजकुमारी जी के विश्राम में बाधा डालने चले? यहाँ महल में छाए विचित्र सन्नाटे ने हमें राजकुमारी किशोरी से मिलने पर विवश कर दिया है। यहाँ ना तो सोमनाथ दिखाई पड़ रहे हैं और ना ही भवानी सिंह। जरूर ही दाल में कुछ काला है, इसीलिए हमें राजकुमारी किशोरी से तुरंत मिलना है। जाने दो हमें। आप नहीं जा सकते। लगता है तुम्हें गजराज सिंह की शक्ति का अंदाजा नहीं है। आ जाओ हमारे रास्ते से। राजकुमारी किशोरी, बिना अनुमति के हमारे कक्ष में आने का साहस कैसे किया तुमने? हम ये जानने आए थे कि महल में कोई महायोद्धा दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये प्रश्न हमसे नहीं, महल के अधिकारियों से जाके पूछो। आपके रहते हम अधिकारियों से बात नहीं करना चाहते राजकुमारी किशोरी, क्योंकि हम केवल अपने बराबरी वालों से ही बात करना पसंद करते हैं। ना तुम कभी हमारी बराबरी के थे और ना कभी रहोगे। चले जाओ यहाँ से। हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, वरना पहरेदारों को बुला के धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है राजकुमारी किशोरी, अभी तो हम यहां से जा रहे हैं, परंतु अपनी माता श्री से कहकर हम इस अपमान का बदला तो जरूर लेंगे। राजकुमारी जी, आप यहाँ? आप विजयगढ़ नहीं गए? क्या तारा सिंह को आपने अकेले जाने दिया? नहीं, तारा सिंह राजकुमारी किशोरी को लेकर विजयगढ़ के लिए निकल चुके हैं और मैं राजकुमारी किशोरी नहीं, खुदा बख्श हूं। अगर मैं सही वक्त पर उस गजराज के साथ छल नहीं करता, उसके साथ यह चाल नहीं चलता, तो राजकुमारी किशोरी का भेद खुल जाता और इस महल में हंगामा खड़ा हो जाता। समय पर बुद्धिमानी दिखाकर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, परंतु आपको कैसे पता चला कि राजकुमारी किशोरी
विजयगढ़ के लिए निकल चुकी हैं? पंडित जगन्नाथ जी के आदेश पर मेरी निगाहें हरदम राजकुमारी किशोरी पर टिकी थी। उन्होंने मुझे अपनी गैर हाजिरी में राजकुमारी किशोरी और उनकी खुशियों का ख्याल रखने का हुक्म दिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि राजकुमारी किशोरी इस तरह से अचानक महल से भाग जाने का निर्णय ले लेंगे। और अब ये खबर देने के लिए मुझे तुरंत पंडित जगन्नाथ जी के पास विंध्याचल जाना होगा। बेचारा गजराज अपने अपमान को याद कर कर के अभी तक चिंता में डूबा हुआ है। गजराज सिंह, क्या बात है? आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं आप। नहीं तो भला हमें किस चीज की परेशानी हो सकती है? कुछ तो है, कुछ तो है गजराज सिंह, नहीं तो आपका ये फूल सा नाजुक चेहरा इतना मुरझाया हुआ नहीं दिखता। कहीं ऐसा तो नहीं कि महल में छाया हुआ ये अजीब सा सन्नाटा आपकी इस परेशानी की वजह है? न सोमनाथ, न भवानी सिंह और न ही चंगेज। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब के सब आखिर कहां चले गए। क्या आपको कुछ पता है? नहीं खुदा बख्श, ना हमें कुछ पता है और ना ही हम कुछ जानना चाहते हैं। नहीं बताना है तो मत बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन जरा मुस्कुराकर बात कीजिए। यकीन मानिए, खुदा कसम, आपका यह चेहरा बिना मुस्कुराए जरा भी अच्छा नहीं दिखता। ये लीजिए, हम मुस्कुरा दिए, अब आप अपना रास्ता नापिए। जरूर, हम अपना रास्ता जरूर नापेंगे, लेकिन उससे पहले हमें केवल इतना बता दीजिए कि राजकुमारी किशोरी कहां है? भाई, हमने सारा महल छान मारा लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। राजकुमारी किशोरी अपने कक्ष में अकेली बैठी हुई लोरियां गा रही हैं। आपको सुनने जाना है? जी नहीं, शुक्रिया। मुझे नगमे सुनने से ज्यादा नगमे गाना पसंद है, और यदि आपकी फरमाइश हो तो मैं आपको अभी और इसी वक्त ठुमरी गाकर सुना सकता हूं। जी नहीं, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दे। अरे 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 अरे, आप तो बेवजह खफा हो गए गजराज सिंह। हम चलते हैं। अरे हाँ, अचानक इस महल से गायब हुए भवानी सिंह, सोमनाथ और वो चंगेज अगर आपको मिल जाए तो हमें जरूर इत्तला कीजिएगा। खुदा हाफिज। महाराज, 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 महाराज। क्या हुआ पद्मनी? महाराज, गजब हो गया महाराज। विजयगढ़ से हमारे गुप्तचर बहुत अशुभ सूचना लेकर आए हैं। उनका कहना है कि युवराज इंद्रजीत सिंह फिर महल छोड़कर भाग गए हैं। नहीं नहीं नहीं! महाराज, अपने आप को संभालिए महाराज। महाराज, क्या हुआ महाराज? हम हार गए महाराज, हम हार गए। युवराज इंद्रजीत सिंह महल से फिर भाग निकले।
महारानी, 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 हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने वचन को निभा नहीं सके महारानी। हमारे समस्त महायोद्धा भी अपनी योग्यता को दिखा नहीं सके। सबकी आंखों में धूल झोंककर युवराज इंद्रजीत सिंह एक बार पैरा में छोड़कर शत्रु की सीमा की ओर निकल गए। क्या हमारे युवराज इंद्रजीत इतने ही निर्मोही हो गए कि वो अपने माता पिता को ही भूल गए, जिनको हमने अपने प्राण समझ के इतने स्नेह से पाल पोस के बड़ा किया। उन्हें हमारे प्राणों की चिंता ही नहीं। काश हमारी कोख सूनी ही रहती तो हमें इस मोह की पीड़ा को नहीं सहना पड़ता। विधाता ने जितना दुख, जितने कष्ट हमारे भाग्य में लिख दिए हैं, उसे तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, वरना इतनी कड़ी सुरक्षा के पश्चात युवराज इंद्रजीत सिंह महल से भाग के निकल नहीं सकते थे। ये कैसी विडंबना है कि हम अपने युवराज को ढूंढने के लिए स्वयं जंगलों में जा भी नहीं सकते। कितने विवश हैं हम। महाराज, निराशा के बाद हमेशा एक नई आशा जन्म लेती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेज सिंह अभी विजयगढ़ नहीं पहुंच सके, किंतु मान सिंह जी युवराज आनंद के साथ युवराज इंद्रजीत सिंह को खोजने के लिए बाहर निकल चुके हैं और वो किसी भी समय कोई शुभ समाचार लेकर महल में आ सकते हैं। महाराज, दूर दूर तक वो गलीस नजर नहीं आ रहा है मेरे आका, जो शहजादी आलिया को लेकर फरार हुआ है। परंतु हमारी दृष्टि से वो भाग नहीं सकता। ढूंढो उसे, ढूंढो, वो दूर नहीं गया होगा। सिपाहियों, चारों तरफ फैल जाओ, बच के ना जाने पाए वो गलीस। भागो तारा सिंह, ये हमारा कोई शत्रु है। कौन हो तुम? महादेव की तीसरी आंख, माधव सिंह। नहीं राजकुमारी जी, ये कोई शत्रु नहीं, ये तो विजयगढ़ के वरिष्ठ महायोद्धा माधव सिंह जी हैं। भाग्य प्रबल है हमारा जो इस पद पर तुम मिल गए तारा सिंह। हम तुम्हें खोजने शिवगढ़ की तरफ जा रहे थे। हमें संग्राम सिंह ने सूचना दी थी कि तुम्हें बंदी बना लिया है, परंतु ये कौन है? हमने पहले इन्हें कभी नहीं देखा। ये शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी हैं, जो अब सब कुछ त्याग कर हमारे राज्य की ओर जा रही हैं। प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। विजयगढ़ में हमने शिवगढ़ की राजकुमारी और युवराज इंद्रजीत सिंह के सच्चे प्रेम की चर्चा सुनी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकुमारी के कारण युवराज इंद्रजीत सिंह और तुम्हें मुक्ति मिली होगी। लेकिन आप दोनों इस तरह
भागे क्यों जा रहे थे? क्या शिवगण के सैनिक आपका पीछा कर रहे थे? आपका अनुमान ठीक है माधव सिंह जी। यदि राजकुमारी किशोरी सहायता ना करती तो इतनी सरलता से भाग निकलना संभव था, परंतु शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं को इसका पता चल गया है, इसलिए वो हर दिशा से हमें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे बचने के लिए हम विजयगढ़ का मार्ग छोड़कर चुनारगढ़ के पथ पर आ गए और संजोग से आप हमें मिल गए। शिवगढ़ के योद्धाओं और सैनिकों से बचने के लिए और उन्हें भटकाने के लिए तुम दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि शिवगढ़ के सैनिक यहां आकर कभी भी हमें घेर सकते हैं। परंतु इस उजाड़ जंगल में हमें सुरक्षित स्थान कहाँ पर मिलेगा? हम एक ऐसा स्थान जानते हैं जो संकट के समय हमारा सुरक्षा कवच बन सकता है। आओ चलो हमारे साथ। घबराइए मत राजकुमारी जी, ये खंडहर सुरक्षित है। यहां पर किसी शत्रु की दृष्टि नहीं पड़ेगी, परंतु जब तक हम वापस नहीं आते तब तक आप अपने कदम बाहर मत रखना। जी माधव सिंह जी, किंतु आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव की तीसरी आंख का नाम माधव सिंह है। दुर्भाग्य से अगर शत्रु मिल गए तो उन्हें मारकर या भटकाकर हम वापस लौट आते हैं। माधव सिंह जी, यदि राजकुमारी किशोरियां सुरक्षित हैं, तो मैं भी आपके साथ चलता हूं, ताकि आपकी कुछ सहायता कर सकूं। नहीं तारा सिंह, राजकुमारी को हम अकेला नहीं सकते, इनका ध्यान रखना। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की, पुश्तैनी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की कहानी है।